हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ बाय आशीष के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के 2011 से 2023 के साइंस विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी ज़बरदस्त हो रही होगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा 2024, जो कि 2011 से 2023 तक का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लिया गया है और सब क्वेश्चन VVI है और साइंस सब्जेक्ट का है 2024 के आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। उससे पहले आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और परीक्षा तक ऐसे ही हेल्प कराई जाएगी और जो कि नंबर अच्छे अंक से लाया जाएगा, कहीं जाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। प्रश्न में है पहला कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हरे पौधे जो हरा हरा पौधा होता है उसे उत्पादक क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। हरे पौधों CO2, HO2 सूर्य, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसीलिए उसे देखिए जो हरे पौधे होते हैं उसमें तो जो आसमान से बूंद गिरती है वो अपना अपना सूर्य प्रकाश से, वो हरित लवक से जो हरा रहता है उससे अपना भोज्य पदार्थ निर्माण करते हैं, इसीलिए उसे उत्पादक कहते हैं। वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसलिए उसे उत्पादक कहते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोग के लिए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग VVI प्रश्न और आगे वीडियो में आते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों का नाम को बताएं। उत्तल लेंस प्रश्न जो परीक्षा में पूछता है, दो प्रश्न पूछता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के दो उपयोगों का बताएं। तो चलिए उत्तल लेंस पूछा है तो उत्तल लेंस को बताते हैं हम लोग। उत्तल लेंस के दो उपयोग निम्नलिखित है। तो क्या क्या है देखिए। उत्तल लेंस का प्रयोग माइक्रोस्कोप कैमरा में किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस जो माइक्रोस्कोप होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको देखने के लिए, या कहीं कहीं ये होते हैं उसका कैमरा में जो लेंस लगा रहता है उसका प्रयोग हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप के कैमरा में। और दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, जो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं तो दीर्घ मतलब दूर नहीं, नज़दीक जिसको नहीं दिखाई देते हैं उसको दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग करने से क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष चले जाते हैं और या समाप्त किया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण अंगों का नाम लिखें, दो उत्सर्जनी पदार्थ का नाम लिखें। देखिए उत्सर्जन होता क्या है और उसके समझते हैं। शरीर का उपायची क्रियाओं को फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त उपस्थित पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन करते हैं। जैसे देखिए उत्सर्जी होता क्या है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना पचता है तो उसका मल, जिसका जो कचरा रहता है वो उससे कहते हैं उत्सर्जित, जो बाहर निकालने का कार्य करते हैं उसे दो उत्सर्जी अंग बोला है, दो उत्सर्जी पदार्थ बोला है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जो बाहर निकालते हैं उस कचरा जो होता है ना उसको बाहर निकालते, देखिए यहाँ समझ लेंगे हम लोग। दो उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क क्या हो, फेफड़ा। अगर आप लोग ये जो प्रश्न है, अगर आप लोग इसका शरीर के उत्सर्जी पदार्थ को अगर बोलेंगे तो चित्र बना के आप लोग को समझा दिए जाएंगे, अगले वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है जो दो उत्सर्जी पदार्थ, देखिए मल एवं मूत्र होते हैं ना, जो मल मूत्र बाहर निकालते हैं हम लोग तो उसे हम उत्सर्जी दो पदार्थ होते हैं। और ये जो वृक्क और फेफड़ा है वो अंग है, ये पदार्थ है, हम लोग निकालते हैं बाहर, ये इस अंग से निकाला जाता है, फेफड़ा से और वृक्क से। और ये जो मल और मूत्र होते हैं ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, रंध्र स्टोमना या एवं वातरंध्र क्या है। देखिए इसको रंध्र या वातरंध्र पूछा है तो देखिए यहाँ पे रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियों की सतह पर विशेष प्रकार के, जैसे ये पत्ती मान लेते हैं, ये पत्ती हो गया, और ये जो विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं जिससे कि वह अपना पानी या कुछ भी वहाँ रख के अपना छिद्र जो होते हैं सूक्ष्म, ये छिद्र हम लोग नहीं देख सकते लेकिन ये जो माइक्रोस्कोप से ये छिद्र देखा जाता है, जिसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं। जो पत्तियों में पाए जाते हैं ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो अति छिद्र जो जिसको होते हैं वो रंध्र कहते हैं। दूसरा है वातरंध्र,
पौधों के तनों की छाल पर गैस विनिमय के लिए पाए जाने वाली छिद्रों को, देखिए ये मान लेते हैं डाली, ये डाली मान लेते हैं। इसके जो अगल बगल जो गैस निकलते हैं, ये जो होते हैं ना, ये छिद्रों में वातावरण जो वातरंध करते हैं, ये जो देखिए छाल होते हैं ना, दोनों साइड छाल पेड़ों के, वो गैस विनिमय मतलब इधर से ऊपर से नीचे करने में ले जाने में उसे क्या कहते हैं, वातरंध। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी में, क्योंकि और भी हम लोग को लाना है, तो आप लोग इस चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए अगला प्रश्न है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों रहता है। तो देखिए ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ट्राई भी किया होगा, आप लोग समझते हैं हम लोग क्यों है। इसका कारण प्रकाश की अपवर्तन है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का जो होते हैं ऊपर उठा हुआ दिखते हैं। देखिए इसका प्रकाश अपवर्तन, जिसके प्रकाश का उल्टा होता है। जब प्रकाश की किरण, ये बाल्टी हुआ, ये बाल्टी मान लेते हैं, ये बाल्टी, ये क्या पानी, और यहाँ पे क्या है, पानी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, वायु, ये है ना वायु, ये है। लेकिन जब हम पैसा इसमें या सिक्का डालते हैं तो क्या यहाँ पे रहता है, तो क्या उठा हुआ दिखता है ना, लेकिन रहता नहीं है। जो होता है ना विरल माध्यम से, देखिए विरल माध्यम से चलकर हम लोग का सघन माध्यम में आ जाता है। जब नीचे आ जाता है तो प्रवेश करते हैं तो अभिलंब से दूर चला जाता है। जो अभिलंब होते हैं ना प्रकाश के, वो उसके कारण हम लोग को सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है, लगता नहीं है जो नीचे है, लेकिन रहता नीचे। लेकिन हम लोग का आंखों का दोष रहता है, जिससे हम लोग देख नहीं पाते हैं जो सिक्का नीचे है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का उल्लेख किए। पीएच का मान बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, और यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में पीएच का मान महत्व निम्नलिखित है। कृषि कार्य में मृदा के पीएच मान ज्ञात कर। देखिए अगर पीएच मान ज्ञात कर लेंगे और उस जगह हम फसल लगाएंगे तो बहुत अच्छा फसल होगा। और दूसरा है दवाई उत्पादन, जैसे किसी पीएच मान, अगर कोई कुछ हो गया है, उसका पीएच मान अगर जांच करके दवाई बनाता है, अगर उससे अच्छा दवाई बनता है, और ताकि लोगों का जो होते हैं ना सुधार हो सके और बहुत अच्छा से दिख सके, उसका शरीर ठीक हो सके बहुत अच्छा से। देखिए दवाई उत्पादन में दवाई का पीएच मान उसका पीएच मान ज्ञात करके ही उस किस लेवल में उसको दवाई देना, अगर छोटे बच्चा है तो उसका पीएच मान कितना है, उस तरह के देख के ही दवाई दिया जाता है। तो पीएच मान जो दवाई उत्पादन में भी काम आता है। तीसरा है जलीय जीवन के संरक्षण में। अगर देखिए कोई, देखिए यहाँ जल जीवन के संरक्षण में, देखिए अगर कोई, ये मान लेते हैं बांध है, ये बांध है, इसको बांध मान लेते हैं, ये बांध है, यहाँ पे तालाब जो मछली है, अगर इसका पीएच मान, अगर कोई दवाई छिड़कता है या कुछ होता है, देखिए वहाँ पे, तो यहाँ पे मछली है, कितना पीएच मान के दवाई दे सके जो कीटाणु मर सके या कुछ हो सके, जो कि मछली वो जलीय जीव ना मरे, इस तरह के इसका पीएच मान का संरक्षण होता है। और तीसरा है विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीय ज्ञात करने के लिए। देखिए प्रश्न है अम्ल क्षारक और लवण से, जो साइंस के जो अध्याय 2 में दिया हुआ, जो अध्याय 2 का है अम्ल क्षारक और लवण, उस चैप्टर से है। तो देखिए विलयन का अम्लीयता, अम्ल और क्षारीय ज्ञात करने में। और अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों का नाम जो हमें दिखाई नहीं देते वह निम्नलिखित है। वो क्या क्या है, अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें नहीं दिखाई देते हैं, और जो पराबैंगनी किरणें, ये पराबैंगनी किरणें हम लोग को कभी दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक है जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों यहाँ आज का प्रश्न यही तक था। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो देखिए यहाँ पे जो होते हैं इस तरह के वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि परीक्षा में आने वाली दिक्कत ना हो। तो आप लोग कमेंट में करके बताइए जो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और आप लोग का कमेंट हम इंतज़ार करेंगे। तो अगला वीडियो आएंगे। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, जय हिंद।